सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में पीडीए की प्रथम चरण की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का प्रथम चरण 1 फरवरी तक चलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का साल नया जरूर है, लेकिन ये केंद्र की सत्ता परिवर्तन का भी साल है। आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकसभा से सांसदों को सवाल पूछने पर निलंबित कर दिया जाता है। ऐसे में जनता सरकार से क्या उम्मीद रखे? वो सरकार नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए, उसके खिलाफ कोई सवाल पूछे। और कई मौके आए हैं जब विपक्ष ने सवाल पूछे हैं, उसका सीधा जवाब भी सरकार ने नहीं दिया। समाजवादियों की जो लड़ाई है वो किसान, गरीब और पिछड़े दलित को सम्मान दिलाने की है। नौजवान अपनी सीवी लेकर घूम रहा है। सदन में सरकार ने कहा कि 40 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। आप बताइए, निवेश कहां पहुंचा? निवेश से मिले नौकरी और रोजगार के आंकड़े कहां हैं? दुख है इस बात का कि नौजवान अपनी सीवी लेकर के घूम रहा है, अपना बायोडाटा लेकर के दिखा के घूम रहा है। जो लोग बड़े पैमाने पे नौकरी देने वाले थे, जिन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े आयोजन किए, क्या वो इवेंट हम लोग भूल जाएंगे? वो जब गोमती का किनारा सजाया गया था, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग बुलाए गए थे, आर्मी के लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जीबिशन की थी और क्या कहा था कि डिफेंस एक्सपो के बाद ये इन्वेस्टमेंट आएगा, यूपी में ये काम होंगे और ये चीजें बनने लगेंगी। क्या हुआ मेक इन इंडिया का, या वो क्या हुआ मेक इन यूपी का? और सदन के अंदर सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ का निवेश का MOU हुआ है और जमीन पे आ रहा है। आप बताइए 40 लाख करोड़ का निवेश कहां पहुंच गया है? अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में पीडीए गठबंधन ही एनडीए को हराएगा। इंडिया गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला होगा। इंडिया गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, मुझे भरोसा है कि सीटों का बंटवारा ठीक होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल सब मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। केंद्र में हमारे सहयोग से सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु और गुजरात निवेशकों की पहली पसंद है, वहां सुविधाएं भी बेहतर हैं। ऐसे में यूपी में कौन निवेश करेगा? सरकार को जानकारी देनी चाहिए कि प्रदेश में कितना निवेश आया और इससे कितने लोगों को रोजगार मिला। राम मंदिर कार्यक्रम में जाने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग पुराने धार्मिक नेता हैं, पुराने लोग हैं, हमारे लिए पीडीए ही हमारा भगवान है। यूपी विधान परिषद की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि सपा कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि इस सीट पर भाजपा ने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है।